हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो है वो हमारे एग्जाम्पल नंबर 2 को कवर किया था। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हमारे एग्जाम्पल नंबर 3 को। डिटेल में इस वीडियो को में अपन इस एग्जाम्पल नंबर 3 को ही कवर करेंगे, तो वीडियो कंप्लीटली आप लोगों को जो है वो देखना है और समझना है इस एग्जाम्पल नंबर 3 को किस तरीके से ये होने वाला है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले लैंग्वेज की बात कर लेते हैं और इसके अकॉर्डिंग जो इक्वेशंस बनेंगी वो हम यहाँ पे जो नोट डाउन करते चले जाएंगे। फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है कि चंपा वेंट टू ए सेल। चंपा एक सेल में गई टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स, कुछ पैंट और स्कर्ट्स को खरीदने के लिए। तो हमें पैंट्स और स्कर्ट्स का नंबर नहीं पता है, तो स्कर्ट्स पैंट्स के नंबर को हम क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे, और स्कर्ट्स के नंबर को हम क्या ले लेंगे, वाई ले लेंगे। ठीक है, लेट मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। ये यहाँ पर जो पूरी इस तरीके की जो लैंग्वेज है मैं आप लोगों को लिख के बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों को करना है। लेट नंबर ऑफ पैंट्स, भाई आपने सबसे पहले पैंट लिखा हुआ तो उसी को अपन जो है स्टार्ट कर लेंगे। नंबर ऑफ पैंट्स इक्वल टू अपन कितने लेंगे, एक्स लेंगे, एंड नंबर ऑफ जो स्कर्ट्स हैं वो हम कितना मान लेंगे कि वाई है। समझ में आ रही है? अब आप लोगों को दिया हुआ वेयर हर फ्रेंड्स आस्क्ड, व्हेन हर फ्रेंड आस्क्ड हर हाउ मेनी ऑफ ईच शी हैड बोट। जब उसकी दोस्त ने उससे पूछा कि तुमने कितनी जो है वो पैंट और कितनी स्कर्ट खरीदी है, तो उसने आंसर किया है कि द नंबर ऑफ स्कर्ट, ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ जो स्कर्ट्स हैं इज टू लेस देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड। किसको इंपॉर्टेंस दी है, पैंट्स को। क्या कहा कि जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स हैं, कि मैंने जितनी स्कर्ट्स खरीदी हैं वो टू लेस, दो कम है, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज, जितनी मैंने पैंट खरीदी हैं उनके ट्वाइस से टू कम है कितनी मेरी स्कर्ट्स। ठीक है, सो इक्वेशन किस तरीके से बन जाएगी, भाई इसने बोला है कि ट्वाइस कर दीजिए नंबर ऑफ पैंट्स का, तो ये लीजिए 2x, उसमें से कितना माइनस कर लीजिए, 2 माइनस कर लीजिए, 2 लेस बोला इसने, वो इक्वल हो जाएगा किसके, नंबर ऑफ किसके, स्कर्ट्स के। ठीक है, वो इक्वल हो जाएगा किसके, नंबर ऑफ स्कर्ट्स के, मतलब y के इक्वल हो जाएगा। यहां से आप लोगों की बन जाएगी ये इक्वेशन नंबर क्या, फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन को बनाने के लिए आप यहां पे देखिए, एंड सेकेंड इक्वेशन के लिए इसने यहां पे दे रखा है ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स है वो 4 लेस है, 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज, जितनी जो पैंट परचेज किया उनका 4 टाइम, मतलब 4x, उसमें से कितना माइनस कर देंगे, 4 माइनस कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, y ही आएगी, ऐसा अपने को दिया हुआ है। ठीक है, पैंट परचेज द नंबर ऑफ स्कर्ट्स जो है इज 4 लेस देन द 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज, जितनी पैंट्स परचेज की हैं उनका 4 टाइम और उसमें से 4 लेस मतलब 4 कम, इक्वल है किसके, इसके इक्वल है y के, मतलब जितनी की आप लोगों की स्कर्ट्स खरीदी गई हैं उसके इक्वल है वो। समझ में आ गई ये चीजें? ओके, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यहां से इन दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर हम कौन सी दे देंगे, सेकंड दे देंगे। इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग अब हम काम करेंगे और देखेंगे किस तरीके से यहां पे होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले बाई इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। बाई इक्वेशन फर्स्ट, अभी यहां से एक वेरिएबल ऑलरेडी निकाला हुआ है, y की वैल्यू निकाली हुई है, तो हमें यहां पे किसी भी x की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। हम y वेरिएबल के अकॉर्डिंग काम करेंगे, x वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे और y वेरिएबल की वैल्यू यहां पे अपने को मिल जाएगी। तो मान लेते हैं कि इफ y की वैल्यू कितनी हो, सॉरी x की वैल्यू अपन लेंगे और y की वैल्यू अपने को मिलेगी, तो इफ x इक्वल टू कितना हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू 0 हो जाती है, मतलब यहां हम 0 पुट कर देते हैं, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0 और माइनस का 2, मतलब यहां पे आप लोगों के पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2 बच जाएगा। भाई ये वैल्यू तो 0 हो चुकी है और माइनस का 2 आप लोगों के पास बच जाएगा, तो जो आपके पास पॉइंट होने वाला है वो पॉइंट क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आपके पास 0, y की वैल्यू आपके पास माइनस का 2, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आप लोगों के लिए इसी में y x की जो वैल्यू है कुछ भी पुट कर दीजिए, जैसे x की वैल्यू आप लोग जो है पुट कर लीजिए 2 पुट कर देते हैं, मान लेते हैं, तो y की वैल्यू कितनी जाएगी, यहाँ पे आप लोगों के पास जो है वो 2, x की जगह कितना पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, माइनस में आप लोगों के पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 माइनस 2 माइनस करेंगे तो वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है, 2, और y की वैल्यू कितनी है, 2 है। ये अपने पास कोऑर्डिनेट्स हो चुके हैं। अब सिंपली अपने को क्या करनी है, टेबल बना देनी है। सो टेबल आप लोगों को स्केल की हेल्प से बनानी है। फिलहाल के लिए मैं जो है वो जल्दी में आप लोगों को बस कंप्लीट करके बता रहा हूं, बिना फालतू में जो है वो अपन वीडियो की लेंथ को बड़ा नहीं करेंगे, इसलिए मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस का 2, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 2, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 2। इस तरीके से आप लोग पुट कर दीजिए, टेबल बन चुकी है। फर्स्ट इक्वेशन का काम हो चुका है, अब हम काम करने वाले हैं बाई इक्वेशन सेकंड के अकॉर्डिंग। सो यहां हम लिखेंगे बाई इक्वेशन सेकंड।
सेकंड के अकॉर्डिंग y की वैल्यू निकाली हुई है, उसी तरीके से जिस तरीके से अपन ने फर्स्ट वाले को किया अपन उसी तरीके से करेंगे। सो इस बार x की वैल्यू कितनी रख देंगे, 0 रख देंगे इस वाली इक्वेशन में। सो 4 इंटू x की वैल्यू कितनी रख देंगे अपन, भाई अपन किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, y की वैल्यू निकाल, तो y इक्वल टू कितना रख देंगे 4 इंटू x की जगह कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा -4, तो ये वैल्यू कितनी जाएगी -4 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी है आपके पास 0 है, y की वैल्यू कितनी है -4 है। फर्स्ट पॉइंट हो चुका है। सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग x की वैल्यू कितना रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, जो आपकी मर्जी हो वो रख दो। बोलो कितने रखें, बोलो कितना रखें, यहाँ पे चलो 1 रख देते हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू कितना जाएगी, y इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू 1 और माइनस का 4, मतलब 4 इंटू 1 कितना होता है 4 होता है, उसमें से 4 माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू आपके पास 0 हो चुकी है। यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 0 आ गई, ये आपका पॉइंट हो चुका है, ठीक है। अब आप सिंपली आप लोगों को क्या करना है, जिस तरीके से आपने इसकी टेबल बनाई थी सेम साइज की आपको उतनी जो है टेबल यहाँ पे बना देनी है। ध्यान रखनी है टेबल की साइज आप लोगों को थोड़ी सी बड़ी ही रखनी है, छोटी साइज में मत रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट 0 और अगले वाला पॉइंट -4, नेक्स्ट 1 और 0 पॉइंट, ये आप लोगों का काम हो चुका है, ठीक है। इतना ही काम आप लोगों को करना है। अब आप लोगों को क्या करना है, बस इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने थोड़ा बहुत जो है वो काम कर रखा है, यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जो है वो ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। अब अपन रिप्रेजेंट करने वाले इन पॉइंट्स को जो अपन ने यहाँ पर जो है फाइंड आउट किए थे। फर्स्ट पॉइंट अपना जो फर्स्ट इक्वेशन का है वो 0, -2 है। सेकंड पॉइंट आप लोगों का 2,4 है। इनको रिप्रेजेंट करते हैं 0, -2 और एक है आप लोगों का कितना 2,2, इन दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे। तो 0,2 को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स एक्सिस पे 0 मतलब यहाँ, वाई एक्सिस पे आप लोगों का कितना -2 अपन ने रिप्रेजेंट नहीं किया माइनस में, तो ये -1 कर देते हैं और ये कितना -2। सो -2 चाहिए अपने को, तो 0, -2 अपना फर्स्ट पॉइंट यहां होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो अपना है 2,2, मतलब एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 2, मतलब हम यहां पे पहुंच जाएंगे। इन दोनों पॉइंट्स को मैच करती हुई अपने को क्या कर देनी है, एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, बस काम हो गया। तो ये लीजिए अपन एक स्केल लेंगे और स्केल की हेल्प से अपन जो है इस तरीके से उनको पॉइंट्स को मैच करती हुई एक लाइन जो है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। काम हो चुका है। अब इसके बाद में अपने को क्या करना है, दोनों अगले वाले पॉइंट जो शो करने हैं अपने को, फर्स्ट पॉइंट अपना 0, -4 और अगले वाला है 1,0। सो अपना वाई एक्सिस का पॉइंट यहाँ पर जो है वो है नहीं, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे अपन, स्केल थोड़ा सा लगा के कुछ इस तरीके से, और इसको नीचे की तरफ बढ़ा देंगे इस तरीके से। फिलहाल मैं काम जो पेन से कर रहा हूं, आप लोगों को काम पेन से नहीं करना है, ग्राफ में पूरा काम आप लोगों को पेंसिल से करना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को -2 था, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा और ये पॉइंट आपको -4, यहाँ करेंगे तो -5। सो -4, 0 फर्स्ट पॉइंट आप लोगों का ये आएगा, -0,4, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे -4, तो ये पॉइंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट था आप लोगों का 1,0, एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 0, मतलब चलना ही नहीं है, तो यही पॉइंट देखिए, ये पॉइंट रहा आप लोगों का 0, -4 जो अपन ने यहां लोकेट कर दिया है, ये रहा, ठीक है। और अगले वाला पॉइंट जो अपना है वो है 1,0, जो अपना 1,0 पॉइंट, ये वाला पॉइंट अपन ने कहां लोकेट कर दिया, ये वाला पॉइंट रहा अपना ये है वो पॉइंट, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को मैच करती हुई अपने को एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, कुछ इस तरीके से स्केल को अपन एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। और बस अपने को क्या करना है, एक सीधी सी जो है वो लाइन इनके अकॉर्डिंग जो है वो क्या कर लेनी है, ड्रॉ कर देनी है, कुछ इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये ड्रॉ हो गई है। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो पॉइंट 1,0 है, ये पॉइंट 2,2 है। इसके अलावा ये पॉइंट जो अपन ने बनाया था वो पॉइंट अपना कितना है 0, -2 है, ये पॉइंट अपना 0, -4 था। ये सारे कोऑर्डिनेट्स हो चुके हैं। लाइंस की इक्वेशंस की बात करें अपन तो वो बात कर लेते हैं। पहला इक्वेशन था अपना -2x और -2 = 4, सो वो अपन यहाँ पुट कर देंगे। फर्स्ट वाली इक्वेशन ये थी अपनी, ये वाली जो है वो लाइन थी अपनी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2x -2 और =y। ये इक्वेशंस जो है वो जरूर लिखिएगा ताकि पता चल जाएगी भी कौन सी इक्वेशन जो है वो किस वाली लाइन की है। नेक्स्ट अगले वाली जो है आपकी वो 4x - 4 = 4, ये वाली इक्वेशन, इसको अपन रिप्रेजेंट कर देंगे यहाँ पे कितना 4x - 4 और =y, इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट कर देंगे। ग्राफ का एक लास्ट पोर्शन जो है वो बचा है वो अपना है स्केल, वो यहाँ पे लिख देंगे अपन, क्या लिख देंगे, स्केल लिख देंगे। स्केल सबसे पहले एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग लिखनी है आप लोगों को, और नेक्स्ट उसके बाद में वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग लिखनी है। एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिया है, एक्स एक्सिस पे आपने 1 सेंटीमीटर में कितना लिया है, 1 ही लिया है, तो यहाँ पे 1 यूनिट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में भी आपने कितना लिया है, वाई एक्सिस पे भी 1 यूनिट ही लिया है, तो इसमें भी आप लोग 1 यूनिट कर दीजिए। कुछ इस तरीके से आप लोगों की स्केल जो है वो हो जाएगी कंप्लीट। इस तरीके से आप लोगों को ग्राफ जो है वो लोकेट कर बनाना है, ये आप लोगों का ग्राफ है, ठीक है। और बात करें आप लोगों के जो है वो ये लिखने वाले पोर्शन की, तो वो कुछ इस तरीके का आप लोगों का पोर्शन है, ये रख लीजिए कंप्लीट इतना। आंसर की बात कर लेते सॉल्यूशन की कि कितनी उसने शर्ट्स और कितने उसने पैंट्स जो है वो किए हैं। तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिए, ये वाला आप लोगों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है 1,0, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है और वाई की वैल्यू कितनी है 0 है। तो अपनी एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है 1 आ चुकी है, और वाई की वैल्यू कितनी आ चुकी है 0। एक्स क्या था अपने पास, एक्स था अपने पास क्या, नंबर ऑफ पैंट्स, मतलब उसने पैंट कितनी परचेज की है
एक पैंट परचेज की है और वाई अपना क्या है, स्कर्ट्स है, मतलब उसने कोई भी स्कर्ट्स जो है वो परचेज नहीं की है। यही अपना आंसर है, अपने को यहीं पे जो है उसको फिनिश कर देना है। आंसर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को पूरा जो है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर मैं डिटेल में आप लोगों को थोड़ा सा दिखाऊं तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ जो है स्टैंड को एडजस्ट कर देता हूं। ये लीजिए, आप लोग ग्राफ आराम से जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा ग्राफ आप लोगों को जो है वो यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है और इसका जो रिटर्न वाला पोर्शन है वो कुछ इस तरीके से आप लोग स्क्रीनशॉट लिख के भी जो है इसको नोट कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने एग्जांपल्स जो है वो तीनों एग्जांपल कवर हो चुके हैं। ये लीजिए 3 एग्जांपल यहाँ पे कवर कर ली। नेक्स्ट अपन जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक्सरसाइज 3.1। इसके अगले वाले जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन है, इसको अपन दोनों क्वेश्चंस को अपन जो है इसके अगले वाले वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। बाकी वीडियो देखने के लिए स्टूडेंट्स मैं फिर कहूंगा आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को अपने जितने फ्रेंड्स हैं उन तक जरूर शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।